प्रेज लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र में मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए हमको अवसर दिया। वास्तव में एक दिन हमारे लिए कितना मूल्यवान है। प्रभु हमें कितना चाहता है, कितना प्रेम करता है। हमारे दिल में हमारे प्रभु के प्रति कितना आभारी होना चाहिए, क्योंकि हमको सच्चा जीवित परमेश्वर के साथ नाता प्रभु ने जोड़ कर दिया है ना। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है तब हमारा दिल आनंद से उमड़ना चाहिए, क्योंकि हम कितना दोषी थे, पापी थे, हम सिर्फ नरक के लिए नियुक्त थे, परंतु प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है ना। हमें इतना शांति से भर दिया है ना। कितना अनमोल अवस्था है। आज दुनिया भर में हम देखता है तो लोग इतना अशांति में डूबे हुए हैं, इतना निराशा में डूबे हुए, पर उसके बीच में प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है ना, और प्रभु का शांति हमको दिया। कितना धन्यवाद है प्रियो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सब के लिए। ये सब हमने कुछ दाम दे करके पाया, ऐसा नहीं, ये सब हमको मुफ्त में मिला है ना। ये सब प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए दाम चुकाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि आज भी हम लोगों को इस अवस्था में लाने के लिए हमारे यीशु मसीह कालवरी सूली में हमारा बलिदान हुआ। उस सूली के प्यार को याद करना हमारे लिए हमेशा एक आत्मीय जीवन में एक नयापन लाता है, एक नयापन लाता है। प्रभु को धन्यवाद देता है जब आज भी हम परमेश में शामिल होने से पहले वचन के द्वारा मतलब प्रभु ने हमको इस सूली की वेदों को और भी गहराई में समझाना चाहता है। उन बातों में जाते हुए उसके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। रोमियो का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखो उसके साथ और भी एक वचन पढ़ना। पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 18 वचन। पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखिए ये दोनों वचन आप थोड़ा मिल करके ध्यान कीजिएगा तो कितना अनमोल बात हम देखते हैं है ना। मतलब ये दुनिया में प्रभु का प्रेम का एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हम सूली में देखता है ना। वो प्रेम को हमें मतलब समझना कितना बड़ी बात है। आप देखिए मतलब पापियों को धर्मी बनाने के लिए धर्मी पापियों के लिए दुख सहा। आप देखिए मतलब पापियों के लिए पापी मरेगा तो छुटकारा नहीं, लेकिन हम पापियों के लिए, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी धर्मी जन नहीं है, उसके लिए स्वयं परमेश्वर हमारे लिए इस जगत में आया। यही तो सबसे बड़ा भेद है। ये दुनिया को समझ में नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम दिया। वचन कहता है हो सकता है कोई धर्मियों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए, लेकिन एक बुरा मनुष्य के लिए कौन मरेगा हैं? और हम सब लोग बुरे थे, बुरे से बुरे, सिर्फ बुरे थे ऐसे नहीं, बुरे से भी बुरे। ऐसा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये बात जानना तो कितना अद्भुत बात है। ये बात, ये सच्चाई को जानना तो कितना बड़ी बात है। अभी आप देखिए, अभी मतलब प्रभु का धार्मिकता और प्रभु का प्रेम दोनों सम्मेलन हुआ एक स्थान को क्रूस है। धर्मी परमेश्वर बोलता है पापी तू मरना है, लेकिन प्रेमी परमेश्वर बोलता है पापी को बचाना है। ये दोनों एक साथ होना है। कैसे होगा? अभी आप सोचिए, एक अदालत में एक जड्जी बैठा है, वहां पर एक गुनाहगार को लाया है, उसने मतलब 10 लोगों का मर्डर किया। अभी ध्यान से देखा तो ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अभी क्या करूं? अभी उसको बेटा होने के कारण मैं प्रेम करता हूं, परंतु वो गुनाहगार होने के कारण सजा भी देना है।
ये दोनों कैसे होगा अभी? अभी वो बेटा बोलता है कि डैडी मैं आगे को किसी को हत्या नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया तो चलो मेरा बेटा है आगे को नहीं मारेगा, नहीं किसी को खत्म करेगा बोलकर छोड़ सकता है क्या? नहीं, फिर तो सच्चा न्याय नहीं। सच्चा न्याय है तो उसको सजा देना ही पड़ेगा। अभी बेटा है उसको बचाना है, लेकिन ये दुनिया में कोई भी न्याय ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी न्यायी उस बेटे को नहीं बचा सकता, उसको मृत्युदंड ही देगा। परंतु प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए एक निर्गुणागर, क्योंकि वो तो गुनहगार है, अभी कुछ भी बोलो वो न्याय उसको छोड़ देगा तो भी वो अन्याय होगा। मतलब और उस बेटे के लिए वो जज नहीं मर सकता। तो सबसे बड़ी बात हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है ना, हम उस अधर्मियों के लिए वो धर्मी को हमारे लिए मृत्यु सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घर में दो भाई था। बड़ा भाई मतलब बहुत धर्मी और एक अच्छा आदर्श का मतलब व्यक्ति था, और ये छोटा भाई जो है बहुत बदमाश था। अभी छोटा भाई को बड़ा भाई हमेशा समझाता था, देखो भाई तो ऐसा करते काम मत कर, तुम ये मतलब शराब पीना, ये ताश खेलना, ये जुआ खेलना, ये सब बंद कर, इसको बहुत समझाता था। लेकिन ये छोटा भाई बात मानता ही नहीं। वो एक दिन क्या हुआ, वो इस खेल में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया तो मतलब उसने चाकू निकाला, उसको मार दिया। वो मारने के बाद में अभी लोग उसको पकड़ने के चक्कर में आया तो भागने लगा। भागते घर में आया। घर में आने के टाइम पर उसने मतलब भाई को बोला, भाई ये बचा ले, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे बचा ले बोल कर रोने लगा। तो भाई ने देखा अभी इसका कपड़े में भी खून है, उसके हाथ में चाकू है। ये अवस्था देख के भाई ने समझ गया कि ये बहुत बड़ा हमारा गलत काम करके आ गया है। तो भी वो भाई ने बोला, ठीक है तुम आगे जा, मतलब अंदर जाके बाथरूम में जाके नहाओ, तुम रेडी होकर के आओ, दूसरा कपड़ा पहनो, ये सब खोल कर रखो बोला। और उन्होंने वो सब कुछ खोल कर रखा। खोल कर रखने के बाद में वो नहाने के लिए गया। तब ये बड़ा भाई ने क्या किया, बड़ा भाई ने उसका वस्त्र को पहन लिया, उसका वस्त्र को पहन लिया और ऐसा बैठा। तब तक लोग और पुलिस आया तो देखा ये व्यक्ति का कपड़े में खून है, तो उन्होंने सीधा उसको लेकर के गया। अभी सबूत तो मिल गया क्योंकि और चाकू भी वहां मरे, तो उसको लेकर गया। अदालत में जाने के बाद में उसको फांसी का सजा सुनाया गया है। तो उसको फांसी की सजा देने से पहले उनकी आखिरी अभिलाषा उनको पूछा तो उन्होंने बोला, मुझे मेरा छोटा भाई से एक बार मिलना है। तो छोटा भाई को लाया गया और छोटा भाई आने के टाइम पर वो बड़ा भाई बोलता है, देखो भाई मैं आपको हमेशा समझाता था, लेकिन आखिर में आपने ऐसे ही काम किया जबकि मुझे अभी मृत्यु होना पड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, आगे को तुम गलत काम नहीं करना, आगे को तुम वापस ऐसा गलत संगति में नहीं जाना। अभी मैं तो तुम्हारा भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए मर रहा हूं, परंतु तो मेरा एक ही इच्छा है तुमसे एक ही अपेक्षा है, तो आगे को पाप नहीं करना। ये बोल करके उसने वो फांसी दिया। प्रियो, हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह ने यही काम किया। यीशु मसीह ने हमारा पापों को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ही वो काम कर सकते थे। यीशु मसीह को अभी हमसे एक ही अपेक्षा है, मेरे छोटे भाइयों आगे को पाप ना करो। आपको मालूम है यूहन्ना 8 अध्याय में पथरवाह करके मारने के लिए लाया हुआ उस स्त्री को प्रभु बोलता है तो आगे को पाप नहीं करना। यूहन्ना 5 अध्याय में 38 साल से उस बिस्तरे में पड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु बोलता है आगे को पाप नहीं करना। प्रियो, एक बात जानना मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद फिर हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है। एक सच्चा धार्मिकता का जीवन, हमें उस प्रकार का एक जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह ने एक कार्य किया। वापस हमारा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखा, हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रियो, अल्लाह हमारे लिए अधर्मियों के लिए धर्मी ने हमारा उस पाप का सजा उठाया, हमें पिता से मिलाने के लिए।
प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया प्रिय। आज अब्बा पिता कहते हुए हम किसी भी समय में कृपासन की निकट जाने लायक हमें बनाने के लिए और आगे पूरा पर ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, हाँ। पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। कितना अनोखा बात है प्रियो। आज हम जो प्रभु की भक्ति कर रहा है वो मरकर खत्म हुआ ऐसे नहीं, मृतकों से जी उड़ा हुआ जीव तो प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं। कितने बड़ी बात है प्रियो, आज भी वो हमारी मदद के लिए तैयार है। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुनिया में है ना धर्मी करके गवाही यीशु मसीह के बारे में आपको सबको याद है जब यीशु मसीह को एक ही दिन में 5000 में 7 बार न्याय किया गया, उसमें 3 बार पिलातुस के सामने लाया। आपको मालूम है 3 बार पिलातुस का आने वाला एक बात है ना मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 24 वचन। जब पिलातुस ने देखा हाँ। कि कुछ बन नहीं पड़ता हाँ। परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बनता जाता है, हाँ। तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, हाँ। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। देखिए इस धर्मी की लहू से मैं निर्दोष हूँ। यीशु मसीह कौन है? धर्मी है। देखो न्यायी पिलातुस 3 बार जांच पड़ताल करके 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 क्लियर वो गवाही देता है मैं इस धर्मी की लहू से निर्दोष हूं। देखिए यीशु मसीह धर्मी है, उसमें एक भी पाप नहीं निकाल सका, एक भी पाप को देख नहीं सका है। हर प्रकार परखने के बाद में पिलातुस का गवर्नर पिलातुस का गवाही है ये धर्मी है। ओ कितना अनमोल बात है। पिलातुस का पत्नी ने उनको पास एक चिट्ठी भेजा। पिलातुस का पत्नी का गवाही क्या मालूम है? उसी 27 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था हाँ। तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, हाँ। तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। देखा तो उस धर्मी की मामले में हाथ नहीं डालना, वो धर्मी है। देखिए पिलातुस का पत्नी पिलातुस को गवाही देता है वो धर्मी है, वो धर्मी की मामले में हाथ नहीं डालना। प्रियो कितना बड़ी बात है ना। चरित्र में आपको मालूम है नियम क्यों बनाया गया है ना। मरद 10,000 गुनाहगार भी सजा से छूट जाएगा तो भी एक धर्मी जन को कभी भी सजा नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए कानून बनाया, नियम बनाया, और तो नियमों को हवा में उड़ाते हुए निर्दोष है करके देखने के बावजूद भी ये दुनिया में इस प्रकार का भयंकर कोई सजा हुआ तो एक ही व्यक्ति पर हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर हुआ। इसलिए हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए ये सब प्रभु के वचन के आधार में था। प्रयोग हम लोग ये बात को जानना है ना, प्रभु का हमारे प्रति प्रभु का कितना बड़ा प्रेम है ना। अभी हम लोग उस मृत्यु को देखा हुआ वो सेनाधिपति का गवाही आप देखिए, लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 47 वचन, लूक 23:47। सूबेदार ने हाँ। जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, निश्चय कोई डाउट नहीं। देखा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। कितना अनमोल बात है प्रियो है। यीशु मसीह वो धर्मी है करके वो सूबेदार गवाही देता है। देखिए कितना अनमोल बात है। पत्रोस अपने प्रचार में मतलब वो क्या गवाही देता है, प्रेरितों का उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। यहूदियों को देख करके वो एक प्रचार में कहता है, प्रेरितों का 3 अध्याय उसका 14 वचन, तुमने उस पवित्र देखा धर्मी का इनकार किया, तुम उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया, तुम लोगों ने उस पवित्र को और धर्मी को इनकारा। देखो खूनी को मांग किया और धर्मी को इनकारा, अधर्मी की मांग किया और धर्मी को इनकारा। कितना बड़ा बात है प्रियो है। हमें ये बात को जानना है। उसके बारे में याकूब की पत्री में उसके 5 अध्याय का 6 वचन में, याकूब उसकी 5 अध्याय का 6 वचन, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। देखा तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। प्रियो हमें ये बात को जानना है ये सब क्यों हुआ प्रियो। ये सब वास्तव में परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे छुटकारे के लिए हुआ। ये बात दुनिया नहीं जानता, लेकिन
आपको मालूम है यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले 700 साल पहले मानो यशायाह ने अपने दूरदर्शन से देखा मसीह आने के टाइम पर मसीह मानव जाति की उद्धार के लिए कैसा कार्य करने वाला है। उस समय में एक बात यशायाह को देख पड़ा, वहां पर वो लिखता है यशायाह 53 अध्याय उसका 11 वचन, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा अपनी ज्ञान की द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी ठहराएगा। देखा, मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी बनाएगा। प्रियो और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उड़ा लेगा, उनकी अधर्म का बोझ आप उड़ा लेगा। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो। मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी बनाने के लिए उनका अधर्म का बोझ आप ही उठा करके, देखा ये काम प्रभु यीशु ने किया। प्रियो, कलवरी सूली में क्या हुआ? प्रभु ने वो महान कार्य हमारे लिए किया, है ना। वो काम को जब हम देखेगा, अपन वो बात को जानेगा, हमारे दिल में प्रभु का प्रति कितना हम आभारी हो जाता है प्रियो, कितना हम धन्यवाद बन जाता है। ये कितना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया प्रियो। हम सबका, जब आपको सबको याद है कि पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में स्वयं हमारा पापों को लेकर पढ़ रहे उसको, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा, पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर के वो सूली पर चढ़ गया, है ना। मेरा धर्मी दास लोगों का उस पाप की उस पापों का या उस अधर्म का बोझ को उठा लेगा। हाँ प्रियो, हमने किया हुआ हर एक परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर जाने वाला हर एक अधिक्रम को, हर एक पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। कितना श्रेष्ठ बात है। हमें धर्मी बनाने के लिए हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ उस महान प्रेम। प्रियो, उधार पाया हुआ वो जन कभी भी उस प्रेम को नहीं भूल सकता। हमें प्रभु का निकट लाने के लिए, हमें पिता से मेल कराने के लिए हमारे यीशु मसीह, धर्मी प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया गया। आपको 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन हमेशा आपको याद होने वाला एक वचन है। मतलब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। देखा, यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाने के लिए, जो पाप के लिए अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया। प्रियो, जब रोमियो 3:10 में लिखा है एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, ऐसा समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस धर्मी हमारे लिए पाप ठहरा करके पाप का प्रायश्चित किया। कितना बड़ी बात है। ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। प्रियो, ये दुनिया में मतलब जब माँ बाप से जन्मा हुआ एक भी जन वो धर्मी नहीं बन सकता, है ना। जब 143 भजन संहिता उसका दूसरा भजन की भी पाठ 143, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। देखा, जो भी जीवित है वो एक भी जन प्रभु की उपस्थिति में निर्दोष या धर्मी नहीं ठहर सकता, कोई भी नहीं धर्मी ठहर सकता। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है ना। उस जगह में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आकर के वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए वो पाप ठहर करके वो हमें धर्मी बनाने के लिए सूली पर मरा। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की लोगों की द्वारा उद्धार पाने के बाद में हम कितना प्रभु को सम्मान करके जीना चाहिए प्रिय, है ना। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, रोमियो 5 अध्याय। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हम उसकी लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। देखा, अभी जो लोग प्रभु यीशु मसीह की लहू की द्वारा धर्मी ठहराया गया, वो लोगों को आने वाला क्रोध या परमेश्वर की उस न्याय के बारे में डरने का जरूरत नहीं। कितना बड़ा छुटकारा प्रभु ने हमें दिया प्रियो।
प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। आप देखिए, आपको मतलब बहुत बात आप लोगों ने सुना है कि मतलब धर्मी ठहराने का अर्थ ये एक कोट का शब्द है ना। तो उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने ये घोषणा कर चुका है कि ये व्यक्ति ने कभी पाप ही नहीं किया, कभी। वो यीशु मसीह में हमें मिला हुआ छुटकारा का गहराई कितना बड़ा है, एक्चुअली उतना गहराई में हम समझ पाता है क्या, हम उस बात को जान पाता है क्या। इस व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया, वो परमेश्वर के लोगों का सामर्थ्य हो। अब ये घोषणा जब जज ने किया, फिर कौन दूसरा कोई दोष लगा सकता है? नहीं, जज ने बोल दिया, उसके आगे कोई भी मुंह खोल ही नहीं सकता। अभी यहां पर परमेश्वर स्वयं बोलता है ये धर्मी है, बोलेगा तो इसमें पाप है ही नहीं, इसमें पाप है ही नहीं। प्रभु ने हमें कैसा अवस्था में लाया है? यीशु मसीह की वो धार्मिकता हमारे लिए गिना जा रहा है। यीशु मसीह के जीवन में कभी पाप है नहीं। यीशु मसीह में अगर पाप नहीं देख सकता तो जिसको प्रभु यीशु में विश्वास करके धर्मी ठहरा, वो व्यक्ति में भी पाप नहीं दिखा सकता। इसलिए रोमियो में एक बहुत सख्त सवाल है, रोमियो 8 अध्याय का 33 वचन। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। धर्मी परमेश्वर ही है उनको धर्मी ठहराने वाला। परमेश्वर ने धर्मी ठहराएगा तो फिर दोष कौन लगा सकता है? प्रिय नहीं लगा सकता। स्वर्ग में मतलब सारे लूसीफर उनका सेना इकट्ठा होकर के अगर कोशिश करेगा तो भी नहीं संभव है। इसलिए ना ये जो उद्धार पाया वो अनुभव बहुत बड़ा बात है। मैं इसलिए उस पर बहुत गौर देता हूँ। अपने को इस विषय को गहराई से जान करके जीवन बिताने का बहुत गौरव है। सच में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मन इन बातों में बहुत सावधान रहेगा और हर बातों में प्रभु उसको छुड़ाते रहेगा, प्रभु बचाते रहेगा, क्योंकि प्रभु के दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें ये बात को जानना है कि आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो हमें मिला हुआ ये आशीष के बारे में हम कहां तक समझदार है। और उन बातों को अगर नहीं समझेगा तो उन बातों को नहीं समझेगा तो हम लोगों को उसके लिए हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह सूली पर जो हमारे लिए काम किया, सिर्फ उस पर हमने विश्वास किया है ना। वो विश्वास करने का तक वरदान प्रभु ने हमें दिया, ये सब प्रभु ने किया है। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 1 वचन, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखा अभी मेन बात क्या है कि अभी हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बोलता ना, ये जो रोमियो का पत्री में है ना, और बहुत प्रार्थना के साथ पढ़ना, कितना गहरा पत्री है ना, बहुत गहरी बात है। अभी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है तो अभी हमें क्या हो गया? परमेश्वर के साथ मेल है या शांति है। हमें प्रभु से मिलने वाला वो शांति मिल चुका है। कितना बड़ी बात है। नंबर 1 बात, इस धर्मी होने की दिशा में ये धर्मी प्रभु ने हमें धर्मी ठहराने के कारण हमें परमेश्वर के साथ शांति मिला, परमेश्वर की ओर से हमें शांति मिला। उसका दूसरा वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। देखिए, परमेश्वर की ओर हमारा प्रवेश हुआ। बोले का मतलब इस विश्वास ने ये धर्मी ठहराने के कारण क्या हुआ? परमेश्वर की निकट हम आ पाया, परमेश्वर के पास आने के लिए हमको मौका मिला। उसका 3-4 वचन, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है ना? मतलब परमेश्वर से हमें ये भी पत्र मिला, चिट्ठी मिला, हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात हमारा आशीष के लिए, हमारे आशीष के लिए। इसलिए हम लोग कभी भी कष्टों में, दुखों में निराश नहीं होता, क्योंकि ये सारी बात हमारी भलाई के लिए प्रभु आने देता है। अभी उसका 5 वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो
हमें दिया गया है हाँ। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हाँ। हमारे मन में डाला गया है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर का अधिवास भी हो गया, मतलब परमेश्वर हमारे में आकर रहना भी शुरू कर दिया। देखिए, परमेश्वर हमारे में आकर के कितना, मतलब एक एक बात हो, मतलब इस धर्मी बनने से पिता परमेश्वर के साथ का हमारे को एक तो शांति मिला है, दूसरी बात हमें प्रभु के निकट जाने के लिए अभी निर्डर जा सकता है ना, तीसरा हमको धैर्य मिला कि कोई भी बात आएगा तो इसमें मतलब प्रभु हमारा अनुग्रह के लिए वो करता है। चारों बात अभी प्रभु हमारे में निवास भी करता है ना, प्रभु हमारे में निवास भी करता है। अभी उसका मतलब 6 बजे से 11 बजे तक एक बहुत बड़ा बात बोलता है, वो क्या है? हमारा सुरक्षा, हमारा सुरक्षा। मैं आपको सारा वजन मनाने के लिए नहीं चाहता, प्रियो, हमारा क्लियर सुरक्षा कितना बड़ी बात है। प्रभु हमारा सुरक्षा देता है, प्रभु की ओर से हमें सुरक्षा मिलता है, तो हमें प्रभु में विश्वास करने के द्वारा मिला हुआ इस धार्मिकता से हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा मसीह में पाया जाए, मसीह में पाया जाए। प्रियो, हम मसीह में पाया जाए, हम मसीह में चलते रहे, ये प्रभु का अनुग्रह है। आगे को हम कभी भी वो पुराना चाल चलन में पुराने रीति को ना अपनाए। कितने धन्यवाद है। इसलिए उसका रोमियो 8 अध्याय का 1 वचन सबको याद है। अतः जो मसीह यीशु में है हाँ। उन पर दंडक की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमने प्रभु की आत्मा पाया है, अभी हमारा कर्तव्य क्या है? हम आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के अनुसार चले। बहुत बड़ी बात है। आज मैं प्रभु पाया हुआ उस आत्मा के अनुसार चल पा रहा है कि नहीं? मैंने आत्मा पाया है तो मुझे आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए, मुझे उस आत्मा का अधीन रहना चाहिए। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो मसीह जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोग विश्वास करता है, बोलता है, लेकिन प्रभु की बातों को मानकर नहीं चलता। प्रियो, प्रभु का बात मानना बहुत जरूरी बात है। हम प्रभु की आज्ञाकारिता में चलना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नहीं जीवन बिताएगा, एक प्रकार हम अपने आप को धोखा देता है। आज भी लोग वचन सुनते हैं, लेकिन वो सुना हुआ वचन पर बना नहीं रहता, या उसको मानता नहीं है ना। हमें मानना चाहिए, प्रभु का अनेक वचन को मानना ये हमारा कर्तव्य। आपको याद होगा यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय का 36 वचन, बहुत सत्य वचन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। जो पुत्र पर विश्वास करता है हाँ। अनंत जीवन उसका है, हाँ। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता हाँ। वह जीवन को नहीं देखेगा, हाँ। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखिए अभी उसका 18 वचन पढ़ना, 3 का 18। जो उस पर विश्वास करता है हाँ। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखा, अभी जो विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होता, परंतु 36 वचन बोलता है जो विश्वास करता है और उसके बातों को नहीं मानता, वो क्रोध का पात्र है। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि विश्वास है तो वहां पर आज्ञाकारिता भी है, ये दोनों साथ में चलता है। मुझे विश्वास है परंतु मैं बात नहीं मानता, वो विश्वास सच्चा विश्वास नहीं, वो एक झूठा विश्वास है। हमें प्रभु ने कहा हुआ बातों को मानने वाला वो अनुभव चाहिए। बहुत बार लोग हमारी इस बात पर धोखा खाता है। प्रियो, हम मसीह में है तो दंड की आज्ञा नहीं। किसको दंड की आज्ञा नहीं? सर्व विश्वास करके रहने वाला ऐसे है ना? नहीं, आत्मा में चलने वाला चलना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। प्रियो, आज हमारे जीवन कैसा है? मैंने प्रभु में विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, एकमात्र मेरा प्रभु है, ये बात को मैंने विश्वास किया। और जो आज एक विश्वासियों के जीवन में बिताता है क्या? प्रभु ने मुझको दिया हुआ जिम्मेवारियों को मैं निभाता है क्या? ये बात हमें परखना है। क्योंकि पहली बात, हम प्रभु के निकट जो आया तक प्रभु का अनुग्रह से आया है, प्रभु का अनुग्रह से प्रभु के निकट आ पाया। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना, और प्रभु ने चुना हुआ हर एक को नियुक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 15 का 16 में यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझको नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। देखो प्रियो, ये सब है ना, ये वचन पढ़ने के समय में थोड़ा आप ध्यान रख पढ़िए। पहली बात, हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना। अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ,
यदि प्रभु हमें अगर नहीं चुना है, वो एक सच्चा मसीह जीवन बिता ही नहीं सकता, है ना। प्रभु मुझको चुना। अगर आप सोचो, अभी मतलब हम लोग रहने वाला ये नासिक में करीब 22 लाख लोग हैं। अभी उसमें से प्रभु ने कितनों को चुना है? चुना हुआ लोग बहुत कम है, बहुत कम है। जब ईसाई का घर में प्रभु ने मारा शमूएल को भेजा, उस समय में पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 8 से पढ़ना 11 तक। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। आगे यिशै ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। प्रभु ने नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। आप देखिए प्रियो, है प्रभु ने नहीं चुना, गया ना। प्रभु नहीं चुना तो प्रभु का चुनौती है प्रियो, बहुत पूर्ण बात है। हमें ये बात को जानना है, इस पीढ़ी में वास्तव में प्रभु ने मुझे चुना है क्या, या मैंने प्रभु को चुना? कई लोग शायद बोलेगा मैंने प्रभु को चुना, वो भी आप धोखा में है। आप प्रभु को चुन करके भी आप मतलब प्रभु का एक सच्चा भक्त नहीं, एक मसीह जीवन नहीं बिता सकता। प्रभु ने चुना है कि नहीं, इसलिए पत्रोस में बोलता है ना, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 10 वचन, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यत्न करो। तुम वास्तव में प्रभु के लिए बुलाहट पाया क्या? तुम प्रभु के लिए चुना क्या? ये जानो, अभी जानो प्रियो। मुझे अच्छा लगा, मैंने ये देखा, वो देखा, वो चिन्ह देखा, वो चमत्कार देखा, एक दो को, बाकी मतलब भगवानों से अच्छा है, चलो मैं इसके पीछे हो लेता हूं। ऐसा चुनौती करके चलने वाला मार्ग नहीं प्रियो। ये क्लियर, ये प्रभु का चुनौती है। प्रभु चुना है कि नहीं, थोड़ा परखो, है ना। प्रभु बहुत अवसर देता है परखने के लिए। प्रभु चुना है तो प्रभु ने उसको नियुक्त भी किया है। चुना हुआ लोगों को प्रभु ने क्या किया? नियुक्त किया है। प्रभु की नियुक्ति, मुझे प्रभु ने मतलब नियुक्त किया है तो मैं वो नियुक्ति में विश्वासी हो गया क्या? ये तो नहीं है कि मतलब मैंने प्रभु पर विश्वास किया, डुबकी भी लिया, बस मेरा काम खत्म हो गया, अभी सारा काम प्रभु का। ऐसा ही क्या? फिर आपने अभी तक नर्सरी क्लास में भी गया नहीं, मसीह जीवन का नर्सरी क्लास में भी नहीं गया। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आज भी बहुत लोग शायद कुछ वजन जा रहा, वो फूल गया, वो मसीह जीवन नहीं बिता रहा है। धोखा है प्रियो। हमारे जीवन में एक सच्चा नियुक्ति पाया हुआ व्यक्ति है तो हमको प्रभु ने नियुक्त किया है। प्रभु चुनने के बाद में प्रभु ने नियुक्त किया है, और वो नियुक्त किया है तो वो फल लाने के लिए। इसका मतलब एक फलदायक जीवन रहेगा। आपको मालूम है, मसीह में बना रहते बिना फल नहीं ला सकता, और जो फल नहीं लाता प्रभु से कुछ भी नहीं। प्रभु ने जब यूहन्ना 15:6 में क्या बोला? यदि कोई मुझ में बना न रहे हाँ। तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें पटक कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। देखा, वो जल जाएगा प्रियो। मतलब क्योंकि उसका 5 वचन में लिखा है, मुझ में बना रहने वाला क्या करेगा? बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है प्रियो। यीशु मसीह में बना रहने का अर्थ तो बहुत गहरा है। मैं इसलिए पिछले दिनों में पूरा ये नया जन्म के ऊपर इतना गौर दे रहा है। क्यों है पवित्र आत्मा ने इतना बोझ दिया? क्योंकि एक भी मुझे सुनने वाला नासिक मंडली का जन इस अनुभव से वंचित ना हो। आप क्रिस्ती कुटुंब में जन्म लिया, या क्रिस्ती नाम होगा, या आपने बहुत बाइबल पढ़ा होगा, बाइबल का प्रचार भी हो सकता है, लेकिन प्रियो आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आप उस राज्य में नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में कई बार हम अपनी कैलकुलेशन में चल रहा है। नहीं प्रियो, आप देखो, अभी भी इस वचन सुनने के समय में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। ये वचन सुनने के समय में आपको प्रभु का बुलाहट है तो इस समय में भी आपके दिल की गहराई से प्रभु बात करता है ना। जब यीशु मसीह जब 2 चेलों के साथ मतलब कुछ दूर चलने के टाइम पर
वो प्रभु का वचन से मैंने उनको समझाया। उस समय में वो लोगों का अनुभव क्या था मालूम है? वो लोगों का अनुभव जब लूका 24 अध्याय का शायद 32 में है, देखना 24-32, हाँ 32 वही। उन्होंने आपस में कहा, वो लोग आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था हाँ। और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, हाँ। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? देखा, मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई। देखिए, देखो, अगर आप इस वक्त प्रभु को सुन रहे हैं तो आपके मन में एक उत्तेजना आएगा, एक उत्तेजना आएगा। अब प्रभु को मसीह में बैठा है, यहां पर बैठा हुआ सब लोगों की अवस्था प्रभु जानता है। हम तो आप हर एक लोगों को शायद 2% भी नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपका 100% जानता है। वो प्रभु कैसे बात करना है, किससे क्या बोलना है, वो भी प्रभु को मालूम। यहाँ पर बैठा हुआ अनेक लोगों की अवस्था जान करके प्रभु बात करेगा। प्रभु के वचन सुनने के समय में अगर हमें अंदर उत्तेजना नहीं हो रहा है तो भी आप देखना वो व्यक्ति को प्रभु के साथ का संबंध जोड़ा नहीं गया शायद। नहीं तो हर एक वचन सुनने के समय में एक उत्तेजना आएगा, है ना। जब पेंतिकोस्त के दिन में पतरस प्रचार कर रहा था तो सुनने वालों को क्या हुआ? हाँ, प्रेरितों 2 अध्याय का 37, और सुनने वालों के हृदय छिप गए। देखा, हृदय चित गया। लेकिन हम देखते हैं आजकल कितना भी वचन सुनने से लोगों का हृदय नहीं चित जाता। कितना दुख है ये बातें प्रिय। प्रभु ने मेरे लिए इतना बड़ा प्रेम कलवरी सूली में दिया। इसके बाद मैं जब प्रभु के पास आकर के उस वचन सुनने के समय में मेरे जीवन में प्रभु का दिल को दुखाने वाला कोई बात हुआ नहीं। बात हुआ है कि नहीं, ये बात वचन सुनने के द्वारा प्रभु के आत्मा में प्रकट करता है। तुरंत एक्चुअली क्या होता है, वो व्यक्ति को अरे यार मैंने क्या किया, मेरे से गलती हुआ है ना, मेरे जीवन में पाप आया, मैंने प्रभु को दुख दिया। तुरंत उसको एहसास होगा प्रिय, तुरंत वो पछताव करेगा, प्रभु के सामने कबूल करेगा। प्रभु मैं आप में विश्वास करने के बाद में भी कितने प्रकार कितने दोष मैंने पाप करके मैंने आपका दिल को दुख दिया। प्रभु मैं प्रभु आपका जन्म होते हुए है आपने मुझको अपने लिए चुना, अलग किया, नियुक्त किया, तो भी एक पवित्र जीवन के लिए नियुक्त किया। प्रभु तेरे लिए कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, परंतु मैं कष्टों से भागा, एक पवित्र जीवन बिताने से मैंने इनकारा, मैं अपना मनमानी में जिया। प्रभु मुझे क्षमा करो बोल करके रोएगा प्रियो, रोएगा। आज प्रभु के मेष में शामिल होने से पहले कितने लोगों ने प्रियो अपने आप को परखा, कितने लोगों ने अपने आप को जांचा। मैं इस मेष में योग्य रीति में हाथ बढ़ाने के लिए मेरे जीवन में प्रभु का पिछले दिनों में प्रभु का दिल को दुख दिया हुआ कोई बात है कि नहीं, कितने लोगों ने परखा। बहुत बार लोग ये भी एक आचरण का रूप में है, इसका महत्व ना जान करके इसमें भाग लेता है। इसलिए क्या होता, उनके जीवन में कोई सच्चा आत्मिक उन्नति नहीं होता, और भी वो दोषी होकर के, गुनहगार होकर के प्रभु का दृष्टि में वो और भी मन सजा का हकदार बन जाता है। प्रियो परखना है अपने जीवन मन प्रभु का लायक है कि नहीं, मैं प्रभु के बुलाहट के योग्य जीवन बिताता है कि नहीं, यह बात को हमें परख कर देखना चाहिए। क्योंकि मेष में शामिल होने से पहले अनेक लोगों को अपने आप को परखने के लिए वचन दिया। हम हमेशा पढ़ता है, मैं इसलिए समय बचाने के लिए नहीं पढ़ना चाहूँगा। वाला कुरिन्दी उसका 11 अध्याय का 23 से और 28 तक का वचनों में ये बात लिखा है। आपको मालूम है, मैं आप लोग जानता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हमें पढ़ना है प्रियो, हमें जानना है प्रियो, हमें अपने आप को परख कर देखना है, हमें अपने आप को जांच कर देखना है। मेरे जीवन आज प्रभु का दृष्टि में कैसा है, एक क्षण आइए अपने आंखें बंद करिए, हम अपने आप को पूछे प्रियो, प्रभु ने मुझको धर्मी बनाने के लिए, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। मेरा पापों को अपने ऊपर लेकर वो सूली पर इतना श्रापित मृत्यु सका, देखने वाला मुंह फुल लेने लायक वो इतना विरोध बना। प्रियो किस लिए ये हुआ है, मेरे लिए हुआ है, मुझको छुटकारा देने के लिए, मुझे पिता से मेल करवाने के लिए, मुझे स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए, मुझे एक परमेश्वर का बेटा बनाने के लिए, बेटी बनाने के लिए प्रभु ने ये सारे काम किया।
प्रभु ने बहुत खुशी से किया। प्रिय, आज मेरे जीवन के द्वारा मेरा प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं? प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया, मैं उन बातों में मैं विश्वास योग्य होकर के वो कार्य कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, हमें जांचना है। हम लोग कैसे भी अपने मनमानी में जीवन ना बिताए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक को सहायता करें। आमीन।